हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जैविक विविधता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। संसार में पेड़ पौधे और जीव जंतु न केवल संख्या में ही अधिक है, उनके रूप, उनकी आकृति और आवास स्वभाव भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, जीवों में पाए जाने वाली इन असमानताओं को जीवों में विविधता या जैविक विविधता कहते हैं। ठीक है, ये जैविक विविधता की डेफिनेशन हो गई। अभी तक 3,50,000 जाति के जो पेड़ पौधे हैं उनका हम डिस्कवर कर चुके हैं और 19 लाख जंतु प्रजाति के खोज की जा चुकी है और न जाने कितनी खोजें अभी बाकी हैं। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, क्लाइडोमोनाज जैसे अति सूक्ष्म जीवों से लेकर 100 मीटर तक ऊंचाई वाले रेडवेड जैसे विशालकाय वृक्ष, 30 मीटर लंबी भूमिकाय, ब्लू व्हेल जैसे जीव सम्मिलित हैं और इनको हम संबंधित और इनकी पहचान करने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए इन्हें अलग अलग समूह में और वर्गों में बांटा गया है। नए जीवों को पहचानना और उन्हें वैज्ञानिक नाम देना, समानताओं और असमानताओं के आधार पर उसे क्या कहा गया है, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं की स्टडी को, इन्हीं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकरण का महत्व क्या होता है? किसी भी वर्ग एक जंतु का अध्ययन करके उस वर्ग के अन्य सभी जंतुओं में समान गुणों का पता लग जाता है। जैसे कि मेंढक का अध्ययन करने से एम्फीबिया वर्ग के जंतु का सामान्य लक्षणों का ज्ञान होता है। विभिन्न वर्गों की जटिलता के आधार पर विकास क्रमों में रखा जाता है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेट्रा, एनिलिडा तथा ऑर्थोपोडा की विकास की सीढ़ी में नीचे से ऊपर की ओर क्रम में रखा जाता है। पीसीज, एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज तथा स्तनधारी संघ कॉर्डेटा विभिन्न वर्गों से का क्रम प्रदर्शित करते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो 2 वर्गों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे संयोजी कड़ी कहते हैं। कौन कौन से हो गए? जैसे पेरिपेटस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और ऑर्कियोप्टिलिक्स जीवाश्म में सरीसृप में पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, एवीज हो गए, एवीज में सारे जो भी पक्षी होते हैं वो आते हैं। नंबर 4 है, वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न संघों व वर्गों की उत्पत्ति के मूल स्रोत का पता लगाया जा सकता है। जैसे पक्षी एवं स्तनीय वर्गों का विकास सरीसृप वर्ग से हुआ है तथा ऑर्थोपोडा संघ का विकास एनेलिडा और चपटे कर्मी संघ प्लेटेहेलमिन्थेस का विकास सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों से हुआ है। देखो, हम इसके थ्रू पढ़ते हैं, इजी वे में समझ में आएगा हमें। जीवधारी यानी कि ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली हो गया प्रोकैरियोट एंड सेकेंडली हो गया यूकैरियोट। ठीक है, 2 सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट होती है अकोशिकीय, यानी उनके अंदर कोई कोशिका नहीं होती है। ठीक है, और यूकैरियोट हो गई, उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके अंदर एक सेल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया हमने, अमीबा का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पैरामीशियम हो गया। इधर देखो एग्जाम्पल, अमीबा एंड पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर का हो गया ह्यूमंस, काऊ, डॉग, रेट एटसेट्रा। ठीक है, जो यूकैरियोट सेल है उसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट न्यूक्लियस आर नॉट फाउंड। इन जो भी सेल होती है, एक कोशिकीय सेल, जैसे वायरस हो गई, बैक्टीरिया हो गया, इसमें हो भी सकता है माइनर क्वांटिटी में न्यूक्लियस, बट ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियस फाउंड नहीं होता है इनके अंदर। इसकी एक कोशिकीय का एग्जाम्पल हो गया मोनेरा, और मोनेरा जगत हो गया इसका। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे हमारा एक कोविड हो गया एंड
बहुत सारे वायरस हैं और बैक्टीरिया के भी एग्जाम्पल हो गए, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड में पाया जाता है। सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं गुणसूत्र। हमारे जो शरीर हो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि ये हो गए जोड़े में जो मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ये जोड़े में नहीं पाए जाते, सिंगल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड ये हो गया है प्रोकैरियोट सेल, यहाँ तक खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिका। ये किस में डिवाइड हो रही है आगे चल के? प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा के पार्ट्स कौन कौन से हो गए? प्रोटोजोआ एंड शैवाल। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, ये दोनों ही क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। फंजाई यानी कि फंगस हो गया, और प्रोटोजोआ एक बैक्टीरिया का नाम होता है जो कि फंजाई टाइप में ही उसका वर्क होता है। उसकी एक सेल होती है प्रोटोजोआ की। ठीक है, मल्टी सेलुलर सेल में एक से ज्यादा सेल होती हैं, जैसे कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेल मेम्ब्रेन मतलब विद द सेल मेम्ब्रेन एंड विदाउट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन सहित होते हैं यानी कि विद द सेल मेम्ब्रेन, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्लोरोफिल विहीन मृतपोषी और क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी। क्लोरोफिल विहीन मृतपोषी यानी कि जो क्लोरोफिल नहीं होता है उन पोषी के अंदर, उसे क्लोरोफिल विहीन मृतपोषी कहते हैं, जैसे कवक और फंजाइम। कवक और फंजाइम में क्लोरोफिल नहीं होता है। फंजाई का एक एग्जाम्पल होता है, देखो फंजाई गोल्डन फंजाई भी होती है, रेड फंजाई भी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण वो हरी दिखाई देती है। इसके एग्जाम्पल हो गए मशरूम। मशरूम अभी जो रेनी सीजन है उसमें ग्रोथ करते हैं, वो आसानी से मिल जाएंगे। पेनिसिलिन, यीस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। पेनिसिलियम से टेबलेट्स भी बनाई जाती हैं जो हमारे औषधीय हमारे रोगों के उपचार के लिए काम आता है। नंबर 5 क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपस हो गए, और इनको बोलते हैं हिट्रोट्रोपस। ये प्लांट जगत जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इसी में कवर किए जाते हैं, ऑटोट्रोपस में। ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल युक्त होते हैं, स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सेलुलोज बनाता है, फूड बनाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका भित्ति सहित रहित। जंतु जगत हो गया कोशिका भित्ति रहित। एनिमल किंगडम हो गए। हरित लवक क्लोरोफिल नहीं होता है इसके अंदर, इसी के कारण हम हरे रंग के नहीं दिखाई देते, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसीलिए पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसी के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ेंगे कि प्राणियों में वर्गीकरण से भी पता चलता है कि सबसे पहले रचना करने वाले एक कोशिकीय प्राणियों का विकास हुआ था। उनसे ही जटिल रचना एक कोशिकीय प्राणी विकसित हुए थे। बहुकोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय पूर्वजों से विकसित हुए थे। जलीय जीवों का उद्भव पहले हुआ था, उनके बाद जल, स्थलचर और स्थलीय प्राणियों का विकास हुआ था। वर्गीकरण में आवास में रहने वाले एकारिक समानताएं भिन्नताएं के कारण एक दूसरे पे नजर आते हैं, और व्हेल स्तनधारी है परंतु जलीय मछली है। चमगादड़ और शेर अलग अलग वातावरण में रहने के कारण अलग अलग नजर आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और मेरा पढ़ाया हो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।